स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। बिहार उत्कर्ष आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिहार गौरव बैच में आपका स्वागत है। उत्कर्ष ऐप के अंदर भी सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और मंडे से केवल आपकी क्लास जो है वो उत्कर्ष ऐप के अंदर ही होने वाली है। आज ही आपकी तीसरी जो क्लास है वो यूट्यूब के ऊपर है। हमने पहली क्लास के अंदर मैंने आपको यूनिट जो है मतलब साइंस का टॉपिक पढ़ाया था। सेकंड क्लास में कल हमने जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही मैंने आपको जो है भारत का भूगोल भी हमने कल शुरू कर दिया था। आज हम भारत का भूगोल जो है उसमें भारत का परिचय जो है वो हम आज पूरा करने वाले हैं। साथ में जो हमारे आसपास जो पड़ोसी देश हैं आपके वो भी हम पूरा करने वाले हैं। इन 3 क्लास से 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मिलने वाले हैं, इसलिए ढंग से आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए। चल रही है मेहनत जमकर, ये आप सभी के लिए कि चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इसे मंजिल से मिलाना होगा। चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इसे मंजिल से मिलाना होगा। पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते हुए, पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते हुए, बस अब उसे जन्नत का एहसास करवाना होगा। पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते हुए, बस अब उसे जन्नत का एहसास करवाना होगा। स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आशीष, प्रदीप, बिल्कुल मिश्री, जूही, सचिन, दीक्षा, रोशन, सभी का स्वागत है आपका। बिना देरी के मेरे साथ में आपको नोट भी करना है। नोट नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिलती ही है डेली, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, पर जो मैं बात बोलूं उसको ध्यान से सुनना है। जो मैं सवाल पूछूं या सवाल जो बताऊं उस पर पूरा दिमाग जो है इस समय अब 1 घंटा अगला आपको यहीं पर रखना है, मेरे साथ ही रखना है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बिहार के अंदर, हर जगह आपको ये काम आने वाली चीज है। ये तीनों क्लासेज बेसिक टॉपिक है आपके, हर जगह आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बिहार पुलिस स्पेशल जो क्लास है आपके, उसमें आज की जो क्लास उसका नंबर कौन सा है? आज की जो क्लास है उसका नंबर आपके हो गया तीसरा। कौन सा है? तीसरा आज का नंबर है। और तुम तो मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो नहीं। पड़ोसी तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है, तुम भी वर्दी में मिठाई का डिब्बा लेके उसके घर जाना। भाई साहब अलग ही दोस्तों मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो भारत का भूगोल हम लोग कल स्टार्ट कर चुके थे और दोस्तों भारत के भूगोल में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी आपकी, जिसमें मैंने आपको कहा कि जो भारत की लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोकेशन बताई मैंने आपको। क्षेत्रफल मैंने बताया कितना होता है आपके, तो 2.4% क्षेत्रफल है। अगर रैंक की बात करूं तो भारत की रैंक कौन सी है आपकी? 7वीं रैंक थी भारत की, हमने बात करी, जिसमें रुक, चीन, अब आप भारत, वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। और अर्जेंटीना के बारे में आपके 8वें नंबर पर है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन भारत में 17.5% के आसपास है विश्व की, और दूसरे स्थान पर हम लोग हैं। मैंने आपसे ये बात कह दी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो नॉर्थन पॉइंट हमारा, उत्तरी पॉइंट आपके, वो इंदिरा कोल है, और मैंने कहा लद्दाख के अंदर है। और मैंने आपसे यहीं पर कहा था कि 37 डिग्री 6 मिनट उसकी लोकेशन है। ठीक है, जो नो आपके जो साउथ पोल आपके वो कहाँ पर है? साउथ पोल जो आपके कन्याकुमारी, कैप कॉमरिन के अंदर है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि 8 डिग्री 4 मिनट आपकी उसकी लोकेशन है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो आपके इंदिरा पॉइंट था, अंडमान निकोबार के अंदर था, उसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। और 6 डिग्री 4 मिनट आपकी उसका अक्षांश था, मैंने आपसे कहा। ठीक है, पूर्वी जो बिंदु है उसका, सॉरी पश्चिमी जो बिंदु आपके वो गोहर माता है, गुजरात के अंदर है। 68 डिग्री 7 मिनट जो है आपकी पूर्वी देशांतर, वो उसकी लोकेशन है। जो आपका पूर्वी बिंदु आपके वो कौन सा आपके, वो किबूथु है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो उसकी लोकेशन थी, हमने वो भी आपकी यहाँ पर नोट कर ली थी। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट के बारे में आपको नोट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़िए। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके दोस्तों आपकी। अब आगे बढ़िए और लिखिए कर्क रेखा। लिखना, कर्क रेखा जो है यह भारत में कहां कहां से निकलती है। ठीक है, तो लिखिए कर्क रेखा, इसी को लिखिए आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। कर्क रेखा की बात करूं आपसे, पहली बात तो जो कर्क रेखा होती है इसका लोकेशन मतलब क्या है आपके? तो 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश जो होता है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आपसे ये पूछेगा कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा दोस्तों भारत में कहाँ कहाँ से निकलती है, किस किस राज्य से निकलती है, सवाल आपसे ये पूछने वाला है, ठीक है। तो एक बार भारत का मैप बना लीजिए। कई लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, गमछा मार और कुछ मार भाई साहब, चप्पल मार, एक ट्रिक है कोई ऐसी, उस ट्रिक से बिल्कुल भी याद मत करना। पेपर में सवाल 100% गलत होगा आपका उस ट्रिक से, ठीक है। वो ट्रिक याद नहीं करनी, आपको मैप देखना है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुना, हाँ मित्र पर गमछा मार चप्पल मार वो याद नहीं करना है, ठीक है। हाँ वो गलत कराएगी सवाल आपका ना, उसको याद नहीं करना है, ठीक है। देखिए अगर सवाल आपसे यहाँ पर पूछे कि भाई 23.5 डिग्री दोस्तों कहाँ से निकलता है आपके, तो यहाँ पर पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, ठीक है। गुजरात भारत के मैप में राज्यों की लोकेशन तो कम से कम थोड़ी बहुत दिमाग में होती है आपको, तो आपके होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन सा है, गुजरात, ठीक है। इस दोस्तों गुजरात के बाद में आपके यहाँ पर राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पूरा है, इसका साउथ वाला इलाका तो सुना। यहाँ पर स्थान कौन सा आपके, यहाँ पर स्थान हो गया मध्य प्रदेश, कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्थान कौन सा है, वो हो गया आपका छत्तीसगढ़, कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ स्थान हो गया। उसके बाद में स्थान कौन सा है, ये आपका झारखंड, कौन सा है, झारखंड, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे कौन सा स्थान है, पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ कौन सा है, इसमें बीच में कौन आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका बांग्लादेश, कौन है, ये बांग्लादेश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह है त्रिपुरा हो गया, और त्रिपुरा के बाद में कौन दोस्तों आपकी यहाँ पर हो गया मिजोरम, कौन, मिजोरम, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है हमारी, जो कर्क रेखा है, सवाल पूछे आपसे कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के किस किस राज्य से निकलती है, तो कर्क रेखा जो है वो कुछ ऐसे निकलती है भारत में। तो कुल मिलाकर राज्य कितने हो गए आपके, ये 8 राज्य, कितने राज्य हैं, तो लिखिएगा जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्य से, 8 राज्य जो है वहां से निकलती है, ठीक है। इनका दोस्तों आपके इनका पश्चिम से पूरब, अगर आपसे क्रम पूछा जाए कि पश्चिम से पूरब जो है वह सही क्रम क्या होगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पे कौन आएगा, पहले स्थान पे गुजरात आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा आपके, फिर आएगा राजस्थान, कौन आएगा, राजस्थान आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा आपके दोस्तों, इसके बाद जो आपके वो आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, छत्तीसगढ़ इसके बाद आने वाला है, कौन आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा आपके, तो इसके बाद आपकी झारखंड आएगा, कौन, झारखंड है ना। इसके बाद कौन आएगा, पश्चिम बंगाल जो है यह इसके बाद में आएगा, ठीक है। इसके बाद में भारत का राज्य कौन सा आएगा, तो यह आएगा कौन सा, त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा आएगा। और फिर इसके बाद में कौन आएगा आपकी, यह आने वाला है कौन, आपकी मिजोरम, कौन, मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो है यहां से निकलती है, कौन सी, यहां से आपकी जो कर्क रेखा वो निकलती है। इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसको इसी प्रकार ध्यान रखना है। सवाल आपसे पूछेगा पश्चिम से पूरब का सही क्रम बताओ, तो ध्यान रखना पश्चिम से पूरब का जो सही क्रम होगा वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल यहाँ से बन सकता है, तैयार रहना इस सवाल के लिए दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, यहीं पर दोस्तों एक नदी है, ठीक है, यहीं पर एक नदी है आपकी, और वह नदी पूछूं आपसे दोस्तों, यहाँ पर एक नदी है आपकी, यहाँ पर एक नदी है, इसको बोलते हैं माही नदी, क्या बोलते हैं, माही नदी दोस्तों ना। मैं इसको दोस्तों यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों उल्टे यू आकार में एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके माही नदी दोस्तों, क्या नाम है, इसका नाम है माही नदी, ठीक है। और जो माही नदी है दोस्तों, माही नदी जो है आपकी, ये जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है, ठीक है। ये कर्क रेखा हो गई हमारे, ये कर्क रेखा हो गए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर नोट लिख दीजिए और लिखिए माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में लिखना, उल्टे यू आकार में, उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 बार काटती है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा भारत में कहां से निकलती है, ये आपको राज्यों के नाम क्रम से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नदी कौन सी आपके, नदी दोस्तों आपके कौन सी, माही नदी, कौन सी, माही नदी, ठीक है। तो ये हमारी कर्क रेखा के बारे में बात हो गई, ठीक है। दोस्तों एक होती है हमारी मानक समय रेखा, जिससे हमारे भारत का समय तय होता है।
ठीक है। भारत का जो समय तय होता है उसको बोलते हैं मानक समय रेखा, या फिर उसको स्टैंडर्ड आपके दोस्तों क्या बोलते हैं, आपके स्टैंडर्ड आपके टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मानक समय रेखा, अगला क्वेश्चन बनेगा आपके मानक समय रेखा वाला ना। एक क्वेश्चन बन सकता है मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। मानक समय दोस्तों रेखा जो है इसकी बात करते हैं। देखो मैं इसमें ट्रिक आपको जानबूझ के नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। वो गमछा मार मित्र, उसमें ये तो हो गया कि भाई 8 राज्य कौन कौन से, पर यकीन मानना पेपर में सवाल यही पूछता है, आजकल ट्रेंड यही हो गया है कि पश्चिम से पूरब का, पूरब से पश्चिम का सही क्रम बताओ। तो ट्रिक हमको याद नहीं करनी, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों मानक समय रेखा, ठीक है। अच्छा, भारत की जो मानक समय रेखा है, मतलब मानक समय रेखा वह रेखा होती है जहां से भारत का समय निर्धारित होता है, ठीक है। तो भारत का जो समय डिसाइड होता है वह रेखा कौन सी है, समय डिसाइड जो होगा आपके वो रेखा कौन सी आपके, वह रेखा है, ध्यान रखना, मानक समय रेखा, ठीक है। जहां से भारत का समय डिसाइड होता है वह रेखा मानक समय रेखा है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, मानक समय रेखा जो है यह कौन सा डिग्री देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ध्यान रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह दोस्तों आपके क्या है, मानक समय रेखा, ठीक है। देखो एक बार मैं छोटा सा मैप यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। बाकी इसमें दो ही लाइन एग्जाम में बार बार पूछता है कि कौन सी मानक समय रेखा है, अगला क्वेश्चन किन किन राज्यों से निकलता है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बार बार, ठीक है। ये आपके भारत यहाँ पर दोस्तों ना, ये भारत हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मैंने कहा दोस्तों भारत की लोकेशन कहाँ से, तो मैंने कहा यहाँ पर आपके गौर माता दोस्तों आपके, और यहाँ पर लोकेशन किबूती हो गई आपके, सो किबूती हो गई। और दोस्तों यहाँ दोस्तों बीच में आपके, यहाँ कहीं बीच में आपके यह कौन सी रेखा है, यह 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये रेखा है, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्टर्न जो आपके लॉन्गिट्यूड है, यह रेखा बीचों बीच से निकलती है, जो कि हमारी भारत की मानक समय रेखा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों ये पूछूं आपसे किस एक स्थान से निकलती है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि दोस्तों आपके नैनी मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में, ये दोस्तों वहां से निकलती है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछूं आपसे, यह दोस्तों कहाँ से पास होगी आपके, तो नैनी जो मिर्जापुर आपके, नैनी मिर्जापुर लिखना उत्तर प्रदेश के अंदर, ये यहाँ से पास होती है, ठीक है। यहाँ से पास होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे दोस्तों ना, इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से राज्य इसके अंदर आने वाले हैं। देखिएगा इसमें राज्यों की बात करूं आपसे, तो दोनों आपके राज्य लिखना, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, क्या है, आंधी में छाता, आंधी में छाता ऊपर उड़ा ना, आंधी में छाता ऊपर उड़ा जो है, यह ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है। आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, क्या है, आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। में का मतलब आपके मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश। छाता मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। ऊपर का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, और उड़ा का मतलब ओडिशा हो गया। मैंने आपसे क्यों कहा इसकी ट्रिक याद करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको इतना तो मालूम है, इतना तो आप जानते हो कि यूपी ऊपर है या ओडिशा ऊपर है। भारत के मैप में अगर सवाल पूछूं आपसे, भारत के मैप में यूपी दोस्तों ऊपर है, उड़ीसा ऊपर है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी ना। इसमें ऊपर नीचे का क्रम पूछेगा आपसे कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ, ऐसे पूछेगा। पर आप ये सब जानते हो कि यूपी ऊपर आएगा या उड़ीसा ऊपर आएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। देखिए सवाल पूछे आपसे, सवाल दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर कि सबसे ऊपर दोस्तों स्टेट कौन सा आने वाला है, यूपी आने वाला है, कौन सा आने वाला है, यूपी दोस्तों ना। इसके बाद कौन सा आपके एमपी आने वाला है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ दोस्तों आएगा, कौन सा, छत्तीसगढ़ आपके स्टेट आने वाला है। इसके बाद ओडिशा स्टेट, कौन सा है, ओडिशा जो स्टेट आपके सो वो आने वाला है। और इसके बाद में जो आंध्र प्रदेश होगा वो आपके आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 राज्य आएंगे, कितने आएंगे, 5 राज्य। तो ये जो रेखा है वो कितने राज्यों से, 5। तो कर्क रेखा कितनों से निकलती है, 8 राज्य से। और जो मानक समय जो रेखा है आपकी वो कितने राज्यों से निकलती है, आपके
5 राज्यों से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यों के नाम पूछ सकता है बकायदा आपसे, कौन कौन से राज्य पूछ सकता है, ठीक है। मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पश्चिमी नहीं, पेपर में दोनों ऑप्शन आएंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो ध्यान रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यों के नाम भी आपसे पूछ सकता है कि राज्यों के दोस्तों नाम क्या है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर दोस्तों आपसे सवाल पूछे आपसे, देखो यह मैंने कहा दोस्तों, यह मैंने कहा आपसे विश्व है, ठीक है, मैंने कहा दोस्तों आपसे ये पूरा विश्व का मैप हो गया आपके सामने, ठीक है। और दोस्तों मैंने कहा आपसे कि ये आपके बीचों बीच मैंने क्या खोद, बीचों बीच मैंने क्या खींच दिया, आपके बीचों बीच मैंने खींच दिया आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो मैंने आपके बीचों बीच खींच दी, ठीक है। दोस्तों पूरे विश्व का जो समय होता है ना, जो पूरे विश्व का समय होता है, ये यहीं से डिसाइड होता है, कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर जो है पूरे विश्व का समय यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। इसलिए जो ये 0 डिग्री देशांतर होता है, यहाँ पर जो समय होगा उसे क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं जीएमटी, क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय होगा उसको बोलते हैं आपकी ग्रीनविच मीन टाइम, क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम, क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों यहीं पर एक स्थान कौन सा है, यहीं पर लंदन में एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है ग्रीनविच, क्या है? ग्रीनविच है आपके लंदन के अंदर है, यह रेखा यहां से निकलती है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्रीनविच मीन टाइम, इसका नाम हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह रेखा 0 डिग्री देशांतर है। कभी सवाल आपसे पूछे कि भाई ग्रीनविच जो आपके मीन टाइम है वो कौन सा देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये लंदन ग्रीनविच से निकलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों भारत की लोकेशन कहाँ पर है? सो भारत की जो लोकेशन आपकी वो यहाँ पर है, ठीक है। तो भारत की लोकेशन कहाँ पर है? तो भारत की जो लोकेशन आपके वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से पूछूं आपसे, दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपकी जो है भारत की जो मानक समय रेखा है आपके, वो दोस्तों ऐसे निकलती है, ठीक है। यह है भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपके सामने, जो कि कितना डिग्री है, जो कि आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल यह पूछता है कि भारत का जो समय है वो इसकी तुलना में कितना आगे, सवाल ये पूछता है एक्चुअली में, भारत का समय जो है वो इसकी तुलना में कितना दोस्तों आगे होगा, ठीक है। देखो अगर दोस्तों मैं इससे इधर की ओर जाऊंगा, अगर मैं इससे इधर की ओर जाऊंगा तो समय बढ़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इससे मैं अगर ईस्ट की ओर जाऊंगा तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, यहाँ पर टाइम प्लस होगा, ठीक है। और अगर मैं इससे इधर की ओर जाऊंगा तो यहाँ पर टाइम माइनस होने वाला है, क्या होने वाला है? टाइम यहाँ पर माइनस होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इससे इधर की ओर जाऊंगा तो टाइम प्लस होगा, अगर मैं इससे इधर की ओर जाऊंगा टाइम माइनस होगा। हमें केवल भारत की दोस्तों बात करनी है, ठीक है। देखो कभी सवाल पूछूं आपसे, तो समय की बात पूछूं आपसे, तो ध्यान रखना 1 डिग्री देशांतर पार करने में, देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, कितने का? 4 मिनट का समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अगर मैं इससे 1 डिग्री इधर आ जाऊंगा तो 4 मिनट इसकी तुलना में टाइम एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अगर मैं इससे 1 डिग्री इधर आ जाऊंगा तो 4 मिनट टाइम जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। और दोस्तों मुझे कितना इधर आना है दोस्तों आपके, तो मुझे आना है इधर कितना, 82.5 डिग्री, कितना आना है मुझे इधर जो है 82.5 डिग्री जो है वो प्लस में आना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 डिग्री पार करने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का टाइम आपके लगने वाला है, 4 मिनट आपके ऐड होने वाले दोस्तों ना। अगर पूछूं आपसे 15 डिग्री पार करने में टाइम कितना लगने वाला है, तो 15 × 4 मतलब कि 60 मिनट लगने वाली है, मतलब कि दोस्तों 1 घंटा लगने वाला है, ठीक है। 15 डिग्री पार करने में कितना लगने वाला है, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से 15 डिग्री इधर आ जाऊंगा तो 1 घंटा मेरा टाइम जो है वो 1 घंटा टाइम मेरा बढ़ जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 30 डिग्री इधर आ जाऊंगा, आपके 30 डिग्री इधर आऊंगा तो 2 घंटा हो जाएगा। 15 डिग्री 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटा। अगर मैं 60 डिग्री दोस्तों इधर आ जाऊंगा आपके, तो कितना, 4 घंटा दोस्तों हो जाएगा, कितना, 4 घंटा जो है वो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपके इसके बाद में आपके 75 डिग्री इधर आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 घंटे का टाइम बढ़ जाएगा।
मुझे कितना जाना है 82.5 डिग्री दोस्तों ना, मुझे जाना है कितना आपके 82.5 डिग्री, ठीक है। कितना मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ 75 डिग्री दोस्तों आ चुका हूँ। कितना बाकी है आपके 7.5 डिग्री दोस्तों, बाकी कितना है 7.5 डिग्री बाकी है। मैंने आपसे कहा कि 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटा लगेगा, तो इसका आधा करूंगा कितना आएगा 7.5, तो इसको पार करने में कितना लगने वाला है आपके आधा घंटा। 15 को पार करने में 1 घंटा, 7.5 को पार करने में कितना लगेगा आपके, इसका आधा कर दीजिए तो आधा घंटा, तो 7.5 को पार करने में मुझे 30 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर मुझे 82.5 डिग्री पर दोस्तों पहुंचना है तो मुझे 5 घंटा 30 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट जो है वह आपके एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। जब भी दोस्तों कोई मैच भारत के बाहर होता है, ठीक है, जब भी कोई मैच भारत के बाहर होता है तो आप देखना वह मैच आपके लिखा आता है कि ये भारत में जो मैच है वो GMT प्लस 5.5 घंटे इस टाइम चालू होगा दोस्तों ना, लिखा आता है, ठीक है। जब भी भारत के बाहर मैच होता है तो वहां दोस्तों लिखा आता है कि सो भारत में जो मैच होगा, भारत में जो मैच होगा वो GMT प्लस 5.5 घंटे जो है इस टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों भारत के बाहर जब मैच होते हैं देखना तो दोपहर में स्टार्ट होते हैं। आपने सोचा नहीं कभी कि ये दोपहर में दोस्तों मैच स्टार्ट क्यों होते हैं? अरे रसगुल्ला, मैच तो सुबह 10 बजे स्टार्ट हो गया दोस्तों ना, दोस्तों मैच तो मॉर्निंग में 10 AM जो है स्टार्ट हो गया, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर आपके 5.5 घंटा दोस्तों और जोड़ना पड़ेगा, तो 11, 12, 1, 2, 3, तो हमारे यहाँ पर 3:30 दोस्तों स्टार्ट होगा। अगर मैच वहां पर 9 AM स्टार्ट हो गया लंदन के अंदर, तो हमारे यहाँ पर 5.5 घंटा और जोड़िए, 2:30 बजे मैच स्टार्ट होता है। हमें लगता है कि मैच 2:30 बजे स्टार्ट हुआ है, नहीं दोस्तों, वहां पर लंदन में उस समय 9 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पर कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है हमारे पर। लंदन में उस समय 9 बज रहे हैं, हमारे यहाँ 2:30 बज रहा है, इसलिए हमारे 2:30 बजे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये कारण उसका होता है, ध्यान रखना। ये सवाल केवल सवाल यही पूछेगा आपसे कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको इसमें आपको समझा दिया है कितना टाइम दोस्तों एक्स्ट्रा लगता है। ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि जो कर्क रेखा है और जो मानक समय रेखा है, इसमें जो सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर सवाल दोस्तों आपसे यह पूछ ले कि भारत जो है आपके, भारत में कितने राज्य हैं कुल मिला के, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और यूटी कितने आपके? 8 यूटी हैं, मतलब कि 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, आप जानते हो। तो भारत में 28 राज्य हैं और 208 क्या है हमारे यहाँ पर, 8 हमारे यहाँ पर यूटी है, ये आपको ध्यान रखना है। 28 राज्य हैं और भारत में 8 यूटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, मैं आपको दोस्तों एक पॉइंट पहले लिखा चुका हूँ, आज केवल रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक जो आपके क्षेत्रफल है वह किस राज्य का है, तो आप जानते हो किसका? राजस्थान। किसका है? राजस्थान का है। और न्यूनतम पूछो किसका है, तो न्यूनतम जो है वो किसका आपके, वो हो गया किसका आपके, न्यूनतम होगा गोवा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, जनसंख्या की बात करूं आपसे, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो पॉपुलेशन की बात करूं आपसे तो वो कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और न्यूनतम की बात करूं आपसे, ये कहां पर है, तो ये सिक्किम के अंदर, कहां पर? सिक्किम के अंदर है। ये तो आप जानते हो, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। पर कभी कभी सवाल दोस्तों यहाँ नहीं पूछता आपसे ना, क्योंकि पेपर वाला भी जानता है कि ये आप जानते हो, इतना कंपटीशन है, तो वो यहाँ सवाल नहीं पूछता, वो सवाल यहाँ पूछता आपसे यूटी के बारे में, तो आप इसमें भी नोट कर लीजिए, ठीक है। कभी सवाल आपसे ये पूछ ले कि भाई भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा जो यूटी है आपकी, यह कौन सा है, और सबसे छोटा यूटी जो है यह कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके बन सकता है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा यूटी जो है कौन सा? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख है। और अगर बात करूं मैं आपसे सबसे छोटे की बात दोस्तों करूं आपसे लिखना, तो वो कौन सा है, वो हो गया आपके लक्षद्वीप। कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात पॉपुलेशन की जाए, अगर बात जनसंख्या की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पूछूं आपसे कहां पर है, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर आपकी? दिल्ली के अंदर। कहां पर? दिल्ली जो है यहाँ पर सर्वाधिक पॉपुलेशन है। और न्यूनतम की दोस्तों बात की जाए आपसे कि मिनिमम कहां पर है, तो लक्षद्वीप जो है
वो क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी सबसे कम है, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है आपके, यह न्यूनतम होगा, आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बारीक बारीक जानकारी है। आपके पूरा चैप्टर दिया हुआ है, आपके चैप्टर में लिखा हुआ है कि भारत का स्थिति विस्तार, भारत का सामान्य परिचय और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये 2-3 क्वेश्चन पक्का पक्का निकालने वाला है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये तो आप जानते हो, हमें ये ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल में यूटी कौन सा है, सबसे बड़ा लद्दाख, छोटा पूछूं आपसे लक्षद्वीप, जनसंख्या में पूछूं आपसे दिल्ली सबसे बड़ा है और सर्वाधिक आपकी दिल्ली में, और न्यूनतम कहाँ पर आपके, न्यूनतम जो है वो आपको लक्षद्वीप में ध्यान रखनी है। न्यूनतम कौन दोस्तों आपके, लक्षद्वीप में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। अगर दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले दोस्तों ना, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि अभी लेटेस्ट आपके कौन सा राज्य बना है आपके, तो तेलंगाना बना, आप जानते हो, ठीक है। देखो पहली बात तो बिहार का स्थापना दिवस कब है, जो बिहार है इसका, पहले इसी का लिख लो क्योंकि पेपर अपना इसी का है। बिहार का जो स्थापना दिवस है वो कब है आपके, तो 22 मार्च जो है, 22 मार्च जो है ये बिहार का स्थापना दिवस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार का स्थापना दिवस कब है, तो 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार से अलग होने वाला कौन दोस्तों आपके, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। हम 2000, झारखंड की बात करूं मैं आपसे, तो झारखंड पूछे आपसे, झारखंड जो है, झारखंड का स्थापना दिवस कब आता है लिखना, क्योंकि बिहार से अलग हुआ है, सवाल बन सकता है। तो झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो होता है 15 नवंबर सन 2000, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 15 नवंबर की तारीख है, इसी तारीख को हम जो है राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस बनाते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जो है इनकी जयंती है, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा जो है इनकी जयंती इसी तारीख को है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इसी तारीख को है, इसलिए झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो कब होता है आपके, झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर की तारीख को होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कब होता है, 15 नवंबर की तारीख को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ना, चलो झारखंड तो 15 नवंबर की तारीख को हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप लोग, इसके बाद दोस्तों लिखिए आप लोग जो है वो आपके तेलंगाना, तेलंगाना की स्थापना कब होती है, तो तेलंगाना की जो स्थापना होती है, तेलंगाना की जो स्थापना होती है यह होती है 2 जून 2014। कब होती है, 2 जून 2014 जो है यह तेलंगाना की स्थापना होती है। किससे अलग होकर तेलंगाना बनता है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य है, तो भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य पूछूं आपसे कौन सा है, तो भारत का जो पहला राज्य है यह हो गया आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य है, आपको ध्यान रखना है। और कब बनता है, 1953 जो है ये बनता है, नोट करना, ठीक है। तो जो भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य वो कौन सा आपके, वो आंध्र प्रदेश है, 1953 आपको नोट करना है। वहीं आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो भारत का एक अलग राज्य बन गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर जो राज्य था ना पहले आपके, वो यूटी बनाया गया। इसके बाद में जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो यूटी बनाया गया, ठीक है। तो देखिएगा सवाल पूछूं आपसे, लिखिए जम्मू कश्मीर राज्य से 31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू कश्मीर राज्य से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बनाए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूटी बनाए गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बनाए गए। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य था पहले, बिल्कुल था।
अब जम्मू कश्मीर राज्य से 31 अक्टूबर 2019 की तारीख को दो नए यूटी बनते हैं, एक जम्मू कश्मीर बनता है और एक लद्दाख बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन बनते हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूटी बनाए गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक घटना और हुई है जो भी आपको ध्यान रखनी है, वो है 26 जनवरी 2020। ये डेट पूछेगा तुमसे एग्जाम में। 26 जनवरी 2020 को दो यूटी थे, दमनदीप और आपके दादर नागर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। तो नोट कीजिएगा, आपके लिखिए दमनदीप और दादर नागर हवेली, दमनदीप एंड दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली को, दमनदीप और दादर नागर हवेली को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को, कब आपके 26 जनवरी 2020 को एक यूटी बनाया गया, ठीक है। एक यूटी बना दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यूटी बना दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ये जितनी भी दोस्तों मैंने आपके डेट लिखी है ना, चाहे 26 जनवरी 2020 हो गया, चाहे 31 अक्टूबर 2019 हो गया, चाहे 2 जून 14 हो गया आपके, और चाहे 15 नवंबर 2000 हो गया, ये सारी डेट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारी डेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दमनदीप और दादर नागर हवेली का विलय कब हुआ आपस में? 26 जनवरी 2020 को इनका विलय हो गया और एक यूटी बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यूटी बन गया, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूटी कब बनते हैं? 31 अक्टूबर 2019 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 2 जून 14 की बात करूं आपसे, तो तेलंगाना जो है वो आपके अलग बन गया, ठीक है। तेलंगाना जो है आपके वो अलग हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 2 जून 2014 ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके सवाल आपसे अगर ये पूछ ले, यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछे कि भाई भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीट जो है वह किस राज्य के पास में है, ठीक है। सवाल पूछे कि भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीट किस राज्य के पास में है, तो सिक्किम के पास में। कितनी सीट है आपके वहां पर? सिक्किम के पास में आपके 32 सीट है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें आप लोग जो है अगला पॉइंट लिखिएगा। तो लिखिए, सवाल पूछे आपसे कि भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट जो है यह है किसके पास में? तो ध्यान रखिएगा, भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट जो है यह किसके पास में? सीट वाला राज्य पूछूं आपसे कौन है, तो यह राज्य हो गया कौन? सिक्किम। कौन हो गया? सिक्किम हो गया। कितनी विधानसभा सीट है इसके पास में? इसके पास में केवल 32 विधानसभा सीट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा? सिक्किम हो गया दोस्तों ना। अच्छा, सिक्किम दोस्तों पहले भारत का राज्य नहीं था, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन, आपके एग्जाम में चेक करना, बिहार पुलिस में गोवा और सिक्किम का संविधान संशोधन आपके अधिनियम पूछा गया है, आप चेक कर लेना अपने पेपर में। तो सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का राज्य बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, कभी सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि जो सिक्किम है, इस सिक्किम को लिखना, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारत का राज्य बनाया गया, भारत का राज्य बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का राज्य बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का राज्य बनाया गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। कौन से नंबर का? आपके 22वें नंबर का, ठीक है। यह 22वें क्रम का राज्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह 22वें क्रम का राज्य था, ये भी आपको दोस्तों नोट करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई भारत में न्यूनतम जो विधानसभा की सीट है वो किसके पास में? वो दोस्तों सिक्किम के पास में, आपको ध्यान रखना है। किसके पास? सिक्किम के पास में, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, हमारे पास दोस्तों वर्तमान में 8 यूटी हैं। कितनी है? 8 यूटी हैं। इन 8 यूटी में से आपके 3 यूटी के अंदर कौन? आपके 3 यूटी के अंदर विधानसभा है। 8 यूटी है हमारे पास में, 3 यूटी के अंदर विधानसभा है। सवाल ये पूछ सकता है आपसे कि भाई निम्न में से किस यूटी में विधानसभा नहीं है? सवाल ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए कि 8 यूटी में से 3 यूटी में विधानसभा है, ठीक है।
8 यूटी में से 3 यूटी में विधानसभा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वह यूटी दोस्तों कौन कौन से हो गया आपके, तो एक तो हो गया कौन आपके, एक तो हो गया दिल्ली, कौन सा दोस्तों, दिल्ली हो गया आपके, यहाँ पर विधानसभा है, बिल्कुल है। एक हो गया कौन आपके, पुदुचेरी, कौन हो गया, पुदुचेरी हो गया, यहाँ भी विधानसभा है, ठीक है। और एक यूटी कौन सा हो गया आपके, अभी हाल ही में बना जम्मू कश्मीर, कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब इसमें से ये दो राज्य जो है ना, दो यूटी जो है वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, ठीक है। दिल्ली दोस्तों, आपके दिल्ली में कितनी सीट है, आपके दिल्ली में ध्यान, आपकी दिल्ली में जो विधानसभा है उसकी 70 सीटें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली में कितनी सीट है, 70 सीट दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब पुदुचेरी की बात करूं आपसे, यहाँ पर सीट कितनी है आपके, तो पुदुचेरी के अंदर 30 सीट है, कितनी है, 30 सीट जो है वो पुदुचेरी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके जम्मू कश्मीर पूछूं आपसे, यहाँ पर 90 सीट है, कितनी है, 90 सीट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों की सीट संख्या आपके सामने, ठीक है। दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ पर दिल्ली में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये सवाल पूछ सकता है, दिल्ली वाला पूछ सकता है, और जम्मू कश्मीर वाला सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है आपकी, दिल्ली में वर्तमान में रेखा गुप्ता जी जो है बीजेपी पार्टी से, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी यहाँ से रेखा गुप्ता जो है आपकी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, कौन है, उमर अब्दुल्ला, कौन है, उमर अब्दुल्ला जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, कौन सी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, कांग्रेस की सपोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, इस पार्टी के उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर में आपके क्या बने, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आपके क्या बन गए, सीएम बन गए। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर यूटी का पहला मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। देखो, इससे पहले जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य हुआ करता था ना, इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है। जब जम्मू कश्मीर यूटी बना है तो उसके बाद पहली बार इलेक्शन हुआ है, तो पहली बार जब इलेक्शन हुआ है तो कौन मुख्यमंत्री है, उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर यूटी का पहला मुख्यमंत्री कौन है, उमर अब्दुल्ला। पार्टी का नाम क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दिल्ली में वर्तमान में कौन आपके, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली में ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है। एक पॉइंट और लिख लो, ये रेखा गुप्ता जो है दिल्ली में आपके चौथी महिला मुख्यमंत्री, कौन सी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी महिला मुख्यमंत्री है, यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगला दोस्तों आपके इसी दोस्तों 8 यूटी में से, आपके 8 यूटी में से अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि एक यूटी कौन सा है, अंडमान निकोबार, और निश्चित मान के चलना पेपर में सवाल के आने की संभावना बड़ी प्रबल होगी, क्योंकि अंडमान निकोबार यूटी जो है इसकी राजधानी का नाम चेंज कर दिया है। इस 8 यूटी में से एक यूटी कौन सा आपकी, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो थी पहले पोर्ट ब्लेयर, अब उसकी राजधानी चेंज कर दी, और क्या कर दी है, उसकी राजधानी का नाम कर दिया आपके श्री विजयपुरम। तो लिखिएगा, सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे आपसे लिखना आपके, तो जो अंडमान निकोबार है लिखना, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके, ऐसे लिख लो, पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, परिवर्तित करके श्री विजयपुरम कर दिया, क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्री विजयपुरम कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है इसका नाम क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम हो चुका है, ठीक है। पहले दोस्तों नाम क्या था आपके, पहले नाम था इसका क्या, आपके पहले नाम था इसका क्या, आपके पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों नाम क्या है इसका, अब इसका नाम श्री विजयपुरम हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर सवाल पूछूं आपसे, दोस्तों सवाल पूछे आपसे, दोस्तों गोवा जो है आपके, सवाल पूछो गोवा, दोस्तों गोवा जो है, गोवा किसके अधीन था आपके, तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। तो गोवा जो है यह पुर्तगालियों के अधीन था, ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था ना। देखो
यूरोपियन का भारत में आगमन, ये सवाल एग्जाम में पूछता है अभी, है ना। हाँ, बिहार पुलिस की वैकेंसी थोड़ी और बढ़ गई है वरना 12,000 वैकेंसी आपके और बढ़ चुकी है बिहार पुलिस के अंदर। 19,000 पहले थी आपके, 12,000 के आसपास और बढ़ गई है। मौज हो गई तुम्हारी तो, ठीक है। कंपटीशन भी बढ़ेगा बेटा ना, जो नहीं दे रहा था वो भी दे जाएगा अब एग्जाम जो है, तो तैयार रहना। कंपटीशन मजबूत होगा, हम भी खुद को थोड़ा और मजबूत करेंगे ना। हम भी आपकी 5 क्लास और बढ़ा देंगे, ठीक है। 30 की बात हुई थी, हम भी 35 क्लास लेंगे आपकी, थोड़ा मजबूत और करते हैं आपको, ठीक है। देखो, गोवा किसके अधीन था? गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी कौन था आपके? यूरोपियन कौन थे? वो थे आपके पुर्तगाली। भारत से सबसे लास्ट में जाने वाले विदेशी कौन थे आपके? वो भी रसगुल्ला पुर्तगाली थे, ठीक है। हम पढ़ाएंगे आपको इतिहास के अंदर, ठीक है। पुर्तगाली भारत में दोस्तों आए, ठीक है। और भारत में आकर के पुर्तगालियों ने कहां पर कब्जा कर लिया? गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया। 1510 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों के नीनो डी कुन्ना नाम के एक व्यक्ति ने गोवा को राजधानी बना दी पुर्तगालियों की, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे कहा दोस्तों, जो गोवा है, इस गोवा को 1510 ईस्वी में नीनो डी कुन्ना ने पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। पुर्तगालियों की राजधानी बना दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुर्तगालियों की राजधानी बना दी, ठीक है। 1947 में दोस्तों हम आजाद हो गए, पर ये पुर्तगाली भारत से गए नहीं भाई साहब। 1961 में हमने ऑपरेशन विजय स्टार्ट करा और इनको धक्का दे के बाहर निकाला। जा ही नहीं रहे दोस्तों भारत से। 1947 में हम आजाद हो गए, ये बेटे जा ही नहीं रहे भारत से। 1961 में दोस्तों हमने इनको धक्का देकर, लात मारकर बाहर निकाला है ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है। तो लिखिएगा 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया, ठीक है। गोवा को पुर्तगाल से आजाद करवाया, आपको ध्यान रखना है। कब करवाया था? तो 1961 जो है इसमें करवाया, आपको नोट करना है। गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया 1961 में, ऑपरेशन आपके दोस्तों विजय के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको आजाद करवाया पुर्तगालियों से, तो हमने इसको राज्य नहीं बनाया, हमने इसको एक यूटी बना दिया, ठीक है। फिर जब ये पूरी तरह डेवलप हो गया, तो फिर हमने 1987 के अंदर, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को हमने जो है एक पूर्ण राज्य बना दिया। यही सवाल बिहार पुलिस में पूछा गया, ठीक है। तो लिखिएगा, लेकिन गोवा को 56वां संविधान संशोधन, कोई डेट बताएगा आप में से कि डेट कौन सी थी उस तारीख को? संशोधन द्वारा जब गोवा को राज्य बनाया गया था, गोवा को राज्य जब बनाया गया था, सवाल मैं आपसे पूछूं कि वो डेट कौन सी थी आपके? 1987 तो आपके राज्य सन हो गया ना, डेट कौन सी थी? वो डेट कौन सी थी? कोई भी आप में से बताना चाहे कि गोवा जो है वो राज्य जो बनता है उस समय डेट कौन सी थी? 87 के अंदर जो है 56वां, यही सवाल था, गोवा को राज्य किस संविधान संशोधन में बनाया गया? सवाल यही पूछा गया था आपके, 56वां उसका आंसर था, ठीक है। डेट का नाम 18 जुलाई नहीं थी रसगुल्ला, 21 जनवरी भी नहीं थी, है ना, 21 जनवरी भी नहीं थी, 18 जुलाई भी नहीं थी आपके, 9, 25, अरे गुरुजी आई लव यू टू, है ना। अब बता डेट कौन सी थी ना? एक का आंसर ठीक आया, एक का, बाकी सब भाई साहब भगवान भरोसे गाड़ी है, कुमार गौरव के भरोसे गाड़ी है। आप ही जानो गुरुजी, हम क्यों बताएं? हम तो नहीं बताएं आपको डेट कौन सी थी आपके। अरे डोपा 30 मई लिखो, 30 मई की डेट थी ना। 56वां संविधान संशोधन द्वारा 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को लिखना, 1987 को। अरे अपने अपने बर्थडे की डेट नहीं बोलनी है, अपने अपना बर्थडे की डेट ठोकने में लगे हुए कमेंट बॉक्स में। गोवा को 56वां संविधान संशोधन द्वारा 30 मई 1987 को राज्य बनाया गया, ठीक है, राज्य बनाया गया।
ये गोवा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सवाल पूछ लेगा आपसे, थोड़ा बहुत ध्यान रखना गोवा के बारे में, ये सारी बातें दोस्तों ना। अब देखिए, अब दोस्तों हम भारत जो है, उस भारत की जो बाउंड्री है, हम उसके बारे में थोड़े सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। जो भारत की जो बाउंड्री है उसके बारे में सवाल पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, भारत जो है आपके, एक छोटू सा मैप बना रहा हूँ भारत का, समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका भारत हो गया, ठीक है। ये आपका जो भारत है, हम दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका भारत हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ पर जो दोस्तों ये वाला इलाका है आपके, यहाँ पर है पानी, ठीक है। आज ब्लू है पानी पानी, दिन है सनी शनी, आज जाओ ऑन द फ्लोर। तो ये आपके यहाँ पर पानी हो गया, ठीक है। यहाँ पर पानी हो गया। इधर आपके कौन है, इधर आपके अरब सागर हो गया। इधर क्या हो गया, इधर आपके बंगाल की खाड़ी, क्या होगी, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये पानी पानी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये पानी पानी यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं क्या, जो ब्लू वाली मैंने बनाई है, इसको हम बोलते हैं तटीय सीमा। क्या बोलते हैं, तटीय सीमा कहते हैं, कोस्टल लाइन कहते हैं। तटीय सीमा या कोस्टल लाइन कहते हैं। जो ये पानी के सहारे सहारे जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन, ठीक है। और बाकी जो ऊपर वाली दोस्तों बाउंड्री है, इसमें यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है। तो कोई स्थल की बाउंड्री लगती है ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊपर वाली को स्थलीय सीमा, इसको स्थलीय सीमा बोलते हैं। और नीचे वाली को बोलते हैं क्या, नीचे वाली को बोलते हैं आपके तटीय सीमा, ठीक है। तो जो भारत की जो सीमा है, जो भारत की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, जो भारत की जो सीमा है, तो भारत की जो सीमा है, वैसे दोस्तों सीमा सचिन की है ना, सीमा सचिन की है, ठीक है। पर मान लो भारत की है ना। तो जो भारत की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री है दोस्तों, बाउंड्री का मतलब आपके, ये आपकी पूरी की पूरी बाउंड्री, ठीक है। तो भारत की जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, वो 22,716.6 किलोमीटर है, ठीक है। लिखना कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा कितनी है, तो भारत की जो कुल सीमा है, यहां से लेकर यहां तक पूरी है, ठीक है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लेंगे, तो ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है भारत की, वो कितनी है आपके, वो दोस्तों आपकी कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसमें से एक सीमा कौन सी है आपके, एक है स्थलीय सीमा, ठीक है, लैंड बाउंड्री, ठीक है। जो लैंड वाली जो बाउंड्री है, स्थलीय सीमा जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। और यह कितनी है आपकी, ये दोस्तों ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। तो 15,200 किलोमीटर जो है, ये भारत की स्थलीय सीमा, आपको ध्यान रखना है। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय बाउंड्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, एक बाउंड्री कौन सी होगी आपके सामने, एक बाउंड्री होगी जलीय सीमा, ठीक है। जिनकी जो आपकी जो सीमा, भारत की जो सीमा आपकी किससे लगती है, आपके वो लगती है किससे, आपके वाटर वाले पार्ट से लगती है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो कौन सी जाएगी आपकी, तो आपकी वाटर वाली बाउंड्री जाएगी। वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर जो है, यह भारत की जलीय सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीजें आती है, ठीक है, यहाँ पर दो चीजें आती है, ठीक है। एक तो यह वाली जो बाउंड्री है तटीय सीमा दोस्तों ना, एक दोस्तों जलीय सीमा में दोस्तों आपके देखो, यहाँ पर मान लो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों लक्षद्वीप है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी जो बाउंड्री होगी आपके, वो भी किस में आएगी, जलीय सीमा में। भाई इसके चारों ओर पानी है दोस्तों, आपके चारों ओर पानी है इसके, तो इसकी जो बाउंड्री होगी आपकी, वो भी किस में आने वाली है, जलीय सीमा में, ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार, इसकी जो बाउंड्री होगी वो भी किस में आएगी, आपके जलीय सीमा में आने वाली है, ठीक है। तो जलीय सीमा जो है आपके, वो दो भाग में डिवाइड होती है। एक होती है तटीय सीमा, एक होती है तटीय सीमा, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग आपके, इसे क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं, कोस्ट आपके ना, जो कोस्ट होती है वो, ठीक है। तो जो कोस्टल लाइन है आपके, जो कोस्टल लाइन है, जो कोस्टल लाइन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। और एक होती है द्वीपीय सीमा। क्या होती है, द्वीपीय सीमा, जो आइलैंड है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो तटीय सीमा है, यह कितनी होती है, तो यह होती है, लिखना आपके 6100 किलोमीटर। कितनी होती है, 6100 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कौन सी आ जाएगी, आपकी आइलैंड वाली सीमा दोस्तों आ जाएगी, ठीक। कितनी होगी, 1416.6 किलोमीटर होने वाली है, ठीक है। इसमें एक तो आएगा कौन, आपके लक्षद्वीप आएगा,
और एक कौन आने वाला है इसमें, एक आने वाला है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो एक तो लक्षद्वीप आएगा और एक कौन सा आएगा, एक आएगा अंडमान निकोबार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या इतनी बात आपको समझ में आएगी मेरी, क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है। मैंने कहा भारत की कुल 200 बाउंड्री कितनी है आपके, भारत की कुल बाउंड्री कितनी है, तो वह है 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल बाउंड्री, ठीक है। इसमें से जो स्थलीय सीमा है, मतलब जिस आपके वह सीमा जिससे कोई ना कोई देश जो है, स्थल जो है आपके, वो सीमा बनाता है आपके, यह वाला जो पूरा इलाका है ये स्थलीय सीमा होती है। ये 15,200 किलोमीटर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी जो सीमा है उसकी बाउंड्री पानी से लगती है, जल से लगती है, इसलिए वो कितनी आपके, तो वो हो गई कौन सी आपकी जलीय सीमा, ठीक है। 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो आपके यह वाली जो कोस्टल लाइन है आपके वो आती है, ठीक है। और एक जो हमारे जो आइलैंड है आपके वो भी इसी में आते हैं। तो तटीय सीमा जो है आपके वो कितनी है आपके, वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। और जो द्वीपीय सीमा वो कितनी है आपके, 1416.6 किलोमीटर जो है वह द्वीपीय सीमा आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, स्वाति सॉरी यार बुरा मत मानना, ऐसा झापट फेंक के मारूंगा कि भोजपुरी गाने बिना चलाए चलेंगे दिमाग में ना। स्वाति बुरा मत मानना, स्वाति तुझे कसम है तू बुरा मान जा, तुझे कसम है स्वाति तू बुरा मान जा, इसका फोन ही मत उठाना, तू ब्लॉक कर दे इसको सब जगह से, तू इसकी जिंदगी में शकल मत देखना तू, ठीक है। बुरा मान जा तू, तू मान जा बुरा एक बार, तुझ में हिम्मत ही नहीं है तू बुरा मान जाए, अगर हिम्मत है तो तू मान के दिखा दे बुरा आज, ठीक है। आ रहा हूं बेटा पटना बहुत जल्दी, तू चिंता मत करना, तुझे स्टेज पे बुला के नहीं, तेरा ना बनाया ना मैंने सर्कस, फिर देखना तू, है ना। तो ये सीमा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसकी बात कर लेंगे, फिर हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। हम सारी बात जो करने वाले हैं फटाफट फटाफट सारी बात हो जाएंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, जो कोस्टल लाइन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। लिखाइए हेडिंग आपके तटीय सीमा, लगाओ हेडिंग तटीय सीमा, तटीय सीमा। देखो कौन कौन दोस्तों कौन सी तटीय सीमा आपके, यह है तटीय सीमा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। ये राज्य कौन सा है, गुजरात, कौन सा, गुजरात, ठीक है। इसके बाद राज्य कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, यहां राज्य गोवा, यहां कर्नाटक, यहां पर कौन है, केरल, कौन है, केरल, ठीक है। यहां कौन है, तमिलनाडु, कौन, तमिलनाडु। यहां कौन आपके, तो यहां हो गया आंध्र प्रदेश, कौन हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहां कौन आपके, तो यहां हो गया ओडिशा, कौन हो गया, ओडिशा, ठीक है। कौन दूसरा आपके, ओडिशा हो गया, ठीक है। तो देखिए और यहां कौन हो गया, पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों की जो बाउंड्री आपके वो कहलाती है कोस्टल लाइन, ठीक है। ये दोस्तों पूरी जो आपके है, पूरी जो बाउंड्री आपकी वो कहलाती है क्या आपके, यह पूरी बाउंड्री कहलाती है, लिखना आपके, ये पूरी जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल लाइन, क्या बोलते हैं, कोस्टल लाइन कहते हैं, तटीय सीमा कहते हैं। तो कितने राज्य हो गए देखना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। तो लिखिए कोस्टल लाइन में कितने राज्य होते हैं आपके भारत के, 9 राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से आपके, तो लिखिए नंबर फर्स्ट राज्य कौन सा, गुजरात दोस्तों ना, नंबर फर्स्ट गुजरात। नंबर 2 पूछू कौन आपके, यह महाराष्ट्र हो गया। नंबर 3 कौन आपके, तो नंबर 3 दोस्तों गोवा हो गया। नंबर 4 लिखिए कौन आपके, नंबर 4 कर्नाटक हो गया, लिखना कर्नाटक हो गया। नंबर 5 पूछूं आपसे कौन आपके, तो नंबर 5 केरल हो गया। नंबर 6 पूछूं आपसे कौन है, तो नंबर 6 आपके तमिलनाडु हो गया, लिखना तमिलनाडु हो गया। नंबर 7 पूछूं आपसे कौन आपके, तो नंबर 7 दोस्तों आंध्र प्रदेश हो गया, लिखिए आंध्र प्रदेश। नंबर 8 पूछूं आपसे कौन है, तो नंबर 8 आपके कौन सा हो गया आपके, ये हो गया ओडिशा। और नंबर 9 की बात करूं आपसे, तो यह कौन सा आपके, यह हो गया आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो नंबर 9 हो गया पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान रखना है। तो ये 9 हमारे पास में स्टेट किससे हैं, ये 9 हमारे पास में स्टेट जो है जिनकी कोस्टल बाउंड्री। पहला सवाल तो आपसे यहाँ पर ये पूछता है कि कोस्टल बाउंड्री जो है कौन से राज्य की नहीं लगती है, और उसमें ऑप्शन होता है तेलंगाना। तो तेलंगाना की तटीय सीमा नहीं लगती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, तेलंगाना जो है इसकी, तेलंगाना की
तेलंगाना की तटीय सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तेलंगाना जो है इसकी कोस्टल लाइन नहीं लगती है, आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की बाउंड्री पानी से नहीं लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की बाउंड्री पानी से नहीं लगती है, नोट करना, ठीक है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक, सवाल पूछता है कि भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा जो है वो किस राज्य की है। ऑप्शन नंबर 1 होता है गोवा, ऑप्शन नंबर 2 होता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 होता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 होता है तमिलनाडु। अब आपके दिमाग में तो ये है गुरुजी कि भारत की सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है आपके वो किसकी है, वो तो गुजरात की है। चारों ऑप्शन में से बेटा गुजरात है ही नहीं, इसकी क्या ट्रिक है। अरे डोपा, तू अपने नाम की भी ट्रिक बना ले एक, मेरी बात मान ले, वरना तू नाम भूल जाएगा ना। तू अपने नाम की और उसके नाम की एक ट्रिक बना ले, वरना तू नाम भूल जाएगा बेटा ना। ट्रिक चाहिए तुझे हर चीज में, हर चीज ट्रिक से नहीं होती है, कुछ चीजों में मेहनत भी करनी पड़ती है ना। शायद तू समझ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तू नहीं समझा, समझने का प्रयास कर, थोड़ी बुद्धि बढ़ा अपनी। हर चीज ट्रिक से नहीं होती रसगुल्ला, पास आके बोल रहा हूँ। कुछ चीजों में आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, हर चीज ट्रिक से नहीं होगी जिंदगी में, कुछ चीजें मेहनत भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। जनसंख्या ट्रिक से नहीं बढ़ती रसगुल्ला, है ना। वहां तो नहीं बोलता तू कोई ट्रिक चाहिए गुरुजी, है ना। वहां तो तुझे ट्रिक नहीं चाहिए, जहां मेहनत करनी चाहिए तू वहां नहीं कर रहा है, वहां तू ट्रिक ढूंढ रहा है। तो गुजरात, गुजरात भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है, पर आजकल ऑप्शन में गुजरात देता ही नहीं है, वो देता ही नहीं गुजरात आजकल ऑप्शन में, है ना। आजकल ऑप्शन में वो यहां से स्टार्ट करता है, आंध्र प्रदेश से। तो दूसरे स्थान पे कौन है, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना है, सवाल पूछे आपसे कि भाई सर्वाधिक किसकी है, सर्वाधिक गुजरात की, ठीक है। पर ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो लिखना सेकंड नंबर किसकी है आपके, सेकंड रैंक किसकी है आपके, आंध्र प्रदेश की, है ना। सेकंड रैंक किसकी है, आंध्र प्रदेश की। सर्वाधिक पूछूं आपसे, गुजरात की। सेकंड रैंक किसकी है आपकी, वो है आंध्र प्रदेश की। अच्छा, न्यूनतम किसकी है बेटा, न्यूनतम पूछे किसकी है आपके, तो लिखिए न्यूनतम किसकी है, गोवा की। न्यूनतम किसकी है, गोवा की। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सर्वाधिक किसकी है, सर्वाधिक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है और न्यूनतम किसकी है। सर्वाधिक गुजरात की है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की है, गोवा जो है आपकी वो न्यूनतम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा न्यूनतम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक बात दोस्तों आपके। अब लिखिए आप लोग इसके बाद में, यह तो आपके तटीय सीमा वाले आ गए ना, तटीय सीमा वाले आपके, यह राज्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने लिखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। लिखिए इंटरनेशनल बाउंड्री। तो भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस किस राज्य, किस किस देश से लगती है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो, सवाल अगर आपसे, मान लो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं पहले, फिर सारी बात करेंगे, ठीक है। चलो एक सवाल दोस्तों बताना आपके, लिखना भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का आरोही क्रम बताओ ना, आरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ, ठीक है। जो सही है वो आपको चुनना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 आपके लिखना, ऑप्शन नंबर 1 लिखिए आपके दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 लिखिए आप लोग जो है, लिखो बांग्लादेश, उसके बाद में चीन और फिर पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लिखिए चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी लिखिए पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी, क्या लिखूं, चलो ऐसे लिख लो, इसी का उल्टा कर लो, म्यांमार, चलो इसको छोड़ो, इसको मत करो, इसका उल्टा कर लो, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बताओ क्या आंसर होएगा, बताओ फटाफट क्या आंसर होने वाला है, जल्दी जल्दी छाप दो। फटाफट आंसर छापो।
क्या बात है, सबका आंसर ठीक आ गया। तुम इतने होशियार हो गए। मतलब मान के चलो आप 70% जनसंख्या कहाँ पर है, 70% लोग जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। 5% बी के साथ मान लो, 10% सी के साथ मान लो, और कितना हो गया 75, 10% मान लो डी के साथ में, ठीक है। मुझे बहुत ही खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 70% वाले गलत हैं। क्या ही बात कर रहे हो दोस्तों, पेपर में सवाल भारी नहीं आता है, पेपर में ऑप्शन भारी आते हैं। पेपर में ऑप्शन भारी आते हैं बेटा, सवाल भारी नहीं आता है। आपने सवाल पढ़ा ही नहीं है, आपने तो वो आंसर छांटा जो आप जानते हो। आप में से अधिकांश को यही नहीं पता है कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, और आप मुझे बता रहे हो पता है कौन सा, घटता हुआ क्रम। आप बता रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं पूछ रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर। तुम बोलोगे डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने पूछा असेंडिंग ऑर्डर। सवाल करके आओगे, घर पे पड़ोसी तुम्हारा वेट कर रहा होगा, पूछेगा इसका आंसर क्या है, आप बोलोगे फर्जी सवाल था 1 नंबर का, ऑप्शन नंबर 1। वो बोलेगा ऑप्शन नंबर डी देख, और फिर तुम्हारे मुंह से एक आवाज आएगी जिसका नाम है ओ। इसका मतलब ही -1/3 है बेटा। जिस दिन ये आवाज मुंह से आ जाए ना, मान के चलना -1/3 आंसर है, ठीक है। सवाल पूछा है कि बढ़ता हुआ क्रम बताओ, तुम बता रहे हो घटता हुआ क्रम बता रहे हो कि गुरुजी बांग्लादेश सबसे बड़ा हो गया, चीन उससे कम हो गया, पाकिस्तान उससे कम हो गया। मैंने कब पूछा, मैंने तो ये वाला पूछा है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। पाकिस्तान से अधिक चीन की, चीन से अधिक बांग्लादेश की। बस तुम तो जानते हो, होशियार आदमी हो। अंतरराष्ट्रीय सीमा, गुरुजी तुम जिलों के नाम पूछ लो, आया पेपर में, चौपट हो गया सारा मामला। देखो जो इंजीनियर होता है ना, वो सबसे अधिक सवाल गलत पता है कहाँ करता है, साइंस के अंदर। उसको लगता है साइंस तो मैं जानता हूं, पेपर में चौपट होता है मामला। तो लिखिए इंटरनेशनल बाउंड्री, लिखिए अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। लिखिएगा, एक ट्रिक तो आप बचपन से जानते होंगे, तो लिखिए बचपन एमबीए। बचपन से आप जानते हो इस ट्रिक को, बचपन एमबीए, ठीक है। देखो, बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चीन, पी फॉर नल्ला, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगान जलेबी, मासूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाई वाह। बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाएगी पेपर पास होने के बाद, ठीक है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बचपन से आपने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, भारत से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य देश कौन सा आपके, तो वो हो गया बांग्लादेश। कितनी है आपके, 4096 किलोमीटर। तो भारत की सर्वाधिक बाउंड्री किससे लगती है आपके, वो लगती है आपके बांग्लादेश। कितनी है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। सबसे न्यूनतम पूछो किसकी, आपके अफगानिस्तान। न्यूनतम किसकी लिखना आपके, तो न्यूनतम हो गई किसकी दोस्तों, अफगानिस्तान, है ना। तो न्यूनतम अफगानिस्तान की है। अधिकतम पूछो किसकी आपके, वो हो गई बांग्लादेश की, ठीक है। अधिकतम किसकी है, बांग्लादेश की है। न्यूनतम किसकी, अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर, ठीक है। क्रम पूछ ले आपसे, तो क्रम आपके सामने, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये क्रम आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। यह क्रम भी दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल आपसे यहाँ पर यह फंसता है एक तो, कि इनसे सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से भारत में, ठीक है। सवाल पूछेगा कि बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य सीमा बनाएगा। सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से, ठीक है। आज मैं आपको समझा रहा हूं
जब हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी तो मैं आपको ये सारे की सारी बातें लिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर जो है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बिना मैप के तो कुछ होता ही नहीं है रसगुल्ला ना। ज्योग्राफी बिना मैप के कैसे पढ़ लोगे आप, संभव ही नहीं है। चलो, आपके तो सिलेक्टेड चीजें एग्जाम में आती हैं। अब देखो आप, सबसे पहला कौन सा देश है आपके, वो है बांग्लादेश। केवल आज समझाऊंगा, लिखेंगे हम लोग कब, आपके नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों, बांग्लादेश कहाँ पर है, यहाँ पर, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले आपके राज्य कौन कौन से है, ठीक है। देखो, यहाँ पर राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राज्य कौन सा, आपके मेघालय। कौन सा, मेघालय, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे एक स्टेट सीमा बनाता है आपकी, इसका नाम है क्या, इसका नाम है असम। क्या नाम है, असम, ठीक है। इसके बाद आपके त्रिपुरा हो गया, और ये आपके फिर मिजोरम हो गया। ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक है। ऐसे है ना। तो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से आपके, तो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले जो स्टेट है आपके, बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कितने, 5 है। कितने, 5। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, और आपका मिजोरम है। ये 5 बाउंड्री बनाएंगे बांग्लादेश से, आपको ध्यान रखना है। एक सवाल यहाँ पर ये बन सकता है कि भाई जीरो लाइन किसके बीच में, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जीरो लाइन है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि जो जीरो लाइन है यह किसके बीच में है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा जो है इसके मध्य जो बाउंड्री है वो कहलाती है जीरो लाइन। क्या कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों आपसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपके पेपर में लिखा हुआ है कि पड़ोसी देशों के बारे में सामान्य परिचय लिखा हुआ है। तो बांग्लादेश के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यहाँ कौन सी पार्टी सत्ता में है, कब ये बना था, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में ना। जीरो लाइन आपके बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। कौन सा राज्य भारत का बांग्लादेश से तीनों ओर से, पानी से तीनों ओर से घिरा हुआ है, वो त्रिपुरा है। कौन सा, त्रिपुरा, ठीक है। एक क्वेश्चन त्रिपुरा का ये भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, जो बांग्लादेश है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा राज्य, नेक्स्ट जो हमारा जो आपके जो हमारा कंट्री है वो कौन सा है, वह दोस्तों कौन सा आपके, वह हो गया कौन सा, चीन, ठीक है। तो चीन आपके कुछ ऐसा फैला हुआ है, चीन जो है वो कुछ दोस्तों ऐसे फैला हुआ है। ये पूरा की पूरा चीन हो गया ना, पूरा की पूरा चीन दोस्तों ना। चीन से बाउंड्री बनाने वाले कौन कौन सा, चीन से बाउंड्री बनाने वाले कौन, आपके लद्दाख, ठीक है। पहला लद्दाख दोस्तों। इसके बाद पूछूं आपसे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर उत्तराखंड। अब ये वाली बाउंड्री चीन से नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर नया देश कौन सा, नेपाल। तो जो बिहार की बाउंड्री आपके, यूपी की जो बाउंड्री है वो नेपाल से लगती है, चीन से नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पर राज्य कौन सा, सिक्किम दोस्तों ना। यहाँ पर हो गया भूटान, ठीक है। भूटान के नीचे असम है, तो इसलिए असम की बाउंड्री भूटान से लगती है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश। कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए, अगर हम चीन की बात करें आपसे, तो चीन में लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड प्लस सिक्किम और प्लस अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है इनकी बाउंड्री चीन से लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे सवाल पूछे कि भाई मैकमोहन रेखा दोस्तों कहाँ पर है, तो ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो चीन से सीमा बनाने वाला, चीन से सीमा बनाने वाली लाइन कौन सी है, वह है आपके मैकमोहन रेखा। कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। चीन अब इसको दोस्तों मानता नहीं है ना, केवल समझा रहा हूं, आज लिखाऊंगा आपको अगली क्लास में। चीन दोस्तों इसको नहीं मानता है, चीन जो है ये इसको मानता नहीं है मैकमोहन रेखा को। पर मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में बाउंड्री बनाने वाली रेखा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए, आपके नेक्स्ट आपके जो कंट्री है वो कौन सा आपके, तो नेक्स्ट कंट्री दोस्तों पाकिस्तान। कौन है, नेक्स्ट कंट्री कौन सा हो गया, तो सर नेक्स्ट कंट्री आपके नल्ला हो गया, ठीक है। इसकी बाउंड्री किससे लगती है दोस्तों आपके, तो ये हो गया गुजरात, ठीक है। यहाँ हो गया राजस्थान, ठीक है। यहाँ हो गया पंजाब, सुना, यहाँ कौन आपके सुन, यहाँ हो गया पंजाब, ठीक है। यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर और यहाँ हो गया लद्दाख, ठीक है। तो इनसे इसकी बाउंड्री लगती है, किसकी, आपके पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की बात करूं मैं आपसे, पाकिस्तान की बाउंड्री गुजरात प्लस राजस्थान प्लस पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, ठीक है। ऐसे बाउंड्री किसकी लगती है, आपके पाकिस्तान की बाउंड्री ऐसे लगती है ना।
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। और पूछूं आपसे कि दोनों के बीच में सीमा कौन सी है आपके, तो वो आप जानते हो कौन सी है, वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा जो है ये दोनों के बीच में सीमा बनाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है इसका? रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। दोनों के बीच सीमा बनाती है पाकिस्तान नल्ला का मतलब पाकिस्तान होता है। गजब आदमी हो तुम यार, पाकिस्तान होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा दोस्तों? इसके बाद दोस्तों आता है नेपाल, ठीक है। नेपाल तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार वालों के लिए दोस्तों ना, बिहार वालों के लिए दोस्तों नेपाल महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले दोस्तों कौन कौन आपके? तो नेपाल से बाउंड्री आपके उत्तराखंड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश बनाता है, यहाँ पर बिहार बनाता है, यहाँ तो सिक्किम दोस्तों बनाता है आपके। और पश्चिम बंगाल की बाउंड्री भी नेपाल से लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल कुछ दोस्तों ऐसे है ना, लोकेशन उसकी ऐसी है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इसकी बाउंड्री नेपाल से बनती है, ठीक है। तो नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हो गए? तो ये हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है ये नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल से बाउंड्री यहाँ दोस्तों बनती है। भारत नेपाल के बीच में एक विवाद है आपके, इसको बोलते हैं काला पानी लिपुलेख। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा काला पानी लिपुलेख विवाद के बाद में, ठीक है। दोस्तों नेपाल के बाद आपके कौन सा दोस्तों आपके? तो नेपाल के बाद हो गया दोस्तों म्यांमार। कौन? नेपाल के बाद दोस्तों म्यांमार हो गया। म्यांमार देश कहाँ दोस्तों? म्यांमार देश आपके यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस साल दोस्तों भूकंप आया है, आप निश्चित मान के चलना कि आपकी परीक्षा में म्यांमार से सवाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जबरदस्त भूकंप यहाँ पर आया है। चर्चा में दोस्तों म्यांमार आ गया है, तो म्यांमार से सवाल एग्जाम में बनने वाला, तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। देखो म्यांमार की बाउंड्री किस किस से लगती है आपके? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लगती है, इसके बाद नागालैंड से लगती है, फिर मणिपुर से लगती है और फिर मिजोरम से लगती है, ठीक है। तो जो म्यांमार जो है, जो म्यांमार है, इसकी बाउंड्री किससे लगती है लिखना आपके? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों की बाउंड्री किससे लगती है आपके? सारे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक, 60 टॉपिक है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक है वो, चिंता मत कीजिए ना। वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसमें आएगा, ज्योग्राफी में उसमें आएगा, हिस्ट्री भी उसमें आएगा, सिविक्स भी उसमें आएगा, करंट अफेयर्स भी उसमें आएगा, बिहार भी उसमें आएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो, आप मुझे पढ़ाने दो केवल, है ना। पेपर में बात करेंगे क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। तो देखिए म्यांमार की बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य आपको म्यांमार के अंदर ध्यान रखना है। ये 4 राज्य आपको म्यांमार की बाउंड्री नोट करना है। 1600 किलोमीटर बाउंड्री, ये भी आपको नोट करना है। देखो मैंने कहीं और नहीं लिखा ये, पर मैं यही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। 1600 किलोमीटर की बाउंड्री आपको म्यांमार के साथ ध्यान रखना है। इसे गोल्डन पेगोडा कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन पेगोडा कंट्री। इसको पहले बर्मा के नाम से जानते थे ना। इसकी राजधानी पहले आपकी कौन सी? यंगून थी। वो गाना सुना आपने, मेरे पिया गए रंगून वहां से, किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। तो वो रंगून कहाँ था? वो म्यांमार, बर्मा की राजधानी थी ना। अच्छा अब पूछूं आपसे क्या है? तो अब इसका नाम म्यांमार हो गया। इसकी राजधानी कौन सी हो चुकी है? नापीता जो है वो क्या हो चुकी है? इसकी नापीता इसकी राजधानी हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके म्यांमार इसका नाम है, रंगू नापीता इसकी राजधानी है। यहाँ पर नदी कौन सी बहती है आपके? इरावती नदी यहाँ पर बहती है। कौन सी? इरावती नदी जो है वो यहाँ पर बहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, शान का पठार किस देश के अंदर है? म्यांमार के अंदर जो है शान का पठार म्यांमार के अंदर। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों आपके? तो जो आपके क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है। बहादुर शाह जफर का निधन कहाँ पर होता है? म्यांमार में। अभी यहाँ पर हमने सहायता के लिए क्या स्टार्ट करा है? ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट करा है। ये सारे क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राज्य कौन सा आएगा? इसके बाद में आपके जो आपके देश आने वाला दोस्तों वो कौन सा? भूटान। कौन सा? भूटान, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों भूटान? भूटान आपका यहाँ पर, ठीक है। भूटान आपका यहाँ पर दोस्तों ना। अच्छा भूटान से आपके बाउंड्री बनाने वाले दोस्तों स्टेट कौन कौन सा आपके? तो भूटान से दोस्तों बाउंड्री बनाने वाले स्टेट आपके दोस्तों, एक सिक्किम हो गया, सिक्किम दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये असम हो गया आपके, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट,
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोलते हैं? भूटान को कहते हैं। ठीक है, एक सवाल दोस्तों आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि डोकलाम विवाद किसके बीच में है ना, वो मैं आपको लिखाऊंगा, डोकलाम जो विवाद आपके, वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, भूटान के दोस्तों बाद में कौन आता है आपके? तो लास्ट देश आपके आता है अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? अफगानिस्तान दोस्तों इसकी लोकेशन आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से बाउंड्री कौन बनाता है आपके? केवल लद्दाख। कौन है? केवल लद्दाख जो है ये आपके अफगानिस्तान जो है यहाँ से बाउंड्री बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो ये सारा इस पेज से निश्चित तुम्हारी परीक्षा में एक सवाल आने वाला है 100%। तारीख लिखिए कौन सी है? तारीख है आपके 4 अप्रैल की तारीख। ठीक है, 100% तुम्हारे एग्जाम में एक सवाल जो है यहाँ से बनेगा ही बनेगा। कितनी मिनट लगी मुझे? मैंने स्टार्ट करा था आपके 20:09 पे, मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करा था। अभी कितना टाइम दोस्तों हो रहा है? अभी हो रहा है आपके 21:09 पे स्टार्ट किया था, अभी 21:20 का टाइम हो रहा है। 11 मिनट लगी। कितनी? 11 मिनट। कोई ट्रिक मैंने लिखी यहाँ पे? कोई भी ट्रिक मैंने नहीं लिखी यहाँ पे। क्या दोस्तों कोई ट्रिक मैंने लिखी यहाँ पे? कोई भी ट्रिक मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। केवल मेरे दिमाग में भारत का मैप था, उसी मैप से मैंने आपको बना दिया। अब मैं इसको कट करूंगा यहाँ से, अब मैं इसको यहाँ से कट करने वाला हूँ, और कट करके जो है मैं आपको टाइम टाइम पर कभी कभी जो है इसको सुनाया करूंगा, जिससे आपको अपने आप ये राज्य याद हो जाएंगे। कितनी ट्रिक अपने दिमाग में घुसाओगे आप बताओ? हर ट्रिक को दिमाग में नहीं घुसाना है। कंसेप्ट है, एकदम बढ़िया कंसेप्ट है। आपको भारत के राज्यों के बारे में पता है तो आप आराम से कर सकते हो। आप कोई भी पेपर देना भविष्य में, आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाएगा। तो हम इसको अगला जो हमारा जो क्लास होगी वहां कवर कर लेंगे इसको, और अगली क्लास में हम भारत का भूगोल समाप्त कर देंगे। ठीक है, जिसमें चोटी है, नदी है, झील है, जो जो सवाल बनते हैं एग्जाम में आपके, वो समाप्त कर देंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो बिहार का बजट हमारा रह गया है। ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, अगली आगे आने वाली जो क्लास है वहां पर जो बिहार का बजट है आपके, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो चलिएगा, एक सूचना आपके लिए ये है कि जो आपका जो बैच था, जो मैंने स्टार्ट किया दोस्तों, गौरव बैच जो मैंने स्टार्ट करा है, ये जो बैच है आपका, अच्छा एक सूचना दोस्तों और सुन लीजिए। ठीक है, एक करंट अफेयर्स का आज मैं आपको विशेष ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, कल रामनवमी है, एक विशेष ऑफर दे रहा हूँ। मतलब आप भी कहोगे गुरुजी मौज कर दिया आपने तो, ना। मेरी जो करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक है, आपके पेपर में करंट अफेयर्स कहाँ तक की आएगी, तो आप मान के चलना कि 2024 की तो आनी आनी है, क्योंकि ओलंपिक है, पैरालंपिक है, सारे 24 के अंदर हुए हैं। ठीक है, 24 की तो आने ही आने वाली है। 25 में भी करंट अफेयर्स आपकी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये भी आने वाली। ठीक है, जून में आप मान लो कि 15 जून तक मान लो मैक्सिमम। ठीक है, ये सारा आपके पेपर में दोस्तों आने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए ये ऑफर मेरी तरफ से है कि अभी ये वाली बुक तो मेरी आनी बाकी है, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक जो बुक है आपको, वो आपको 90 रुपए के अंदर, सुन लो मेरी बात को, 120 रुपए इसकी प्राइस है ना, 120 रुपीज की प्राइस है, और आपके पास भेजने में 40 से 50 रुपए हमारा खर्चा आता है, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी चार्ज। ठीक है, तो 160 से 170 जो है, ये इसकी जो है क्या आपकी, ये इसकी कुल कॉस्ट पड़ती है। मैं आपको इसको कल रात को 12 बजे तक, ठीक है, कल रात को, मैं इससे आगे इसको नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, कल रात को 12 बजे तक जो है इसकी प्राइस रहने वाली कितनी आपकी, केवल 90 रुपये, और इसमें डिलीवरी कॉस्ट भी फ्री रहने वाला है। आपको इसके अलावा एक भी रुपया नहीं देना है, केवल 90 रुपये में आपके पास ये घर पे बुक पहुंच जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इस बुक को पढ़ो, बस इतना सा उद्देश्य है कि आप इस बुक को पढ़ो, चाहे आप बिहार पुलिस दो, चाहे बिहार दरोगा दो, चाहे यूपी पुलिस दो, चाहे यूपी दरोगा दो, चाहे बीपीएससी दो, चाहे आप राजस्थान पटवार दो, कोई भी आप एग्जाम देना भारत में, अगर 24 का करंट अफेयर्स पूछेगा तो इस क्लास से, इस बुक से बाहर नहीं भेजेगा। ये मैं आपको दे रहा हूँ 90 रुपए के अंदर, जो कि आपको 160 के आसपास की पड़ती थी पहले, अब आपको 90 रुपए में आपके घर पहुंचने वाली है। पर कल रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। यह सूचना मेरी तरफ से आपके लिए बुकशाला के ऊपर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बुकशाला के ऊपर मिलेगी। अमेजोन पे मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा 90 रुपए में, बुकशाला के ऊपर मिलने वाली है आपको बुक। ऊपर लिंक लगा दो, तो ऊपर लिंक लगा हुआ है, ये इस लिंक पे कल रात को 12 बजते ही वापस से आपको 160 से 170 जो प्राइस है आपको दिख जाएगी वापस से इसकी। ठीक है, तो चलिए, और जो बिहार जो आपका जो ये वाला जो कोर्स है,
ये वाला जो कोर्स है आपका, ये 6 अप्रैल तक आपको 279 का मिलने वाला है। आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, आपको लगता हो तो आप खरीद सकते हो 279, ठीक है। चलू भाई अब। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। 135 बता रहा है। अरे नहीं रे, ठीक हो जाएगा ना, 135 नहीं बता रहा होगा, आउट ऑफ स्टॉक। बेटे ठीक आ जाएगा ना, अभी 1 आध 2 मिनट बाद देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो और कुछ बताओ, कोई और बात बताओ आप। कल क्लास नहीं होगी, कल शनिवार को मेरी क्लास नहीं होगी ना, ठीक है। रामनवमी 6 अप्रैल को, अच्छा 6 अप्रैल को है क्या? अब तो कोई ना, अब तो ऑफर दे दिया मैंने ना। 6 को, अब तो मैंने ऑफर दे दिया भाई, अब तो 6 हो। मेरे दिमाग में कल की थी, है ना, ठीक है। कल ही ये ऑफर है ना, कल ही का ऑफर है, आज से अब से स्टार्ट हो गया, कल तक रहने वाला ऑफर, ठीक है। चलो, कैसी लगी क्लास आपको बताओ। 3 क्लास मैंने ली आपको बिहार पुलिस में। पहली बात तो आप दिल पे हाथ रख के मुझे ये बताओ कि जो मैंने 3 क्लास आपकी बिहार पुलिस पे ली है, क्या लग रहा है आपको कि मैं आपका जो पेपर है, उस पेपर में जो सिलेबस दिया गया है या जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। हाँ, थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है मेरी, है ना, मानता हूँ, पर करूँ क्या भाई, मेरे पास क्लासों की संख्या कम है और सवाल मुझे अधिक से अधिक फंसाने हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। मैंने आपको मानक पढ़ा दिया, मैंने आपको इसके अलावा, ठीक है, कल मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ाया था आपके, और उसके बाद मैं आपको ये वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 135 क्यों दिखा रहा है यार, है? बाई नाउ करना एक बार, है? 1 मिनट रुको यार, चेक करवाता हूँ। चेक कराता हूँ भाई, 1 मिनट, है ना। अभी रुक जाओ 2 मिनट ना, 2 4 5 मिनट रुक जाओ। 90 करवा दिया ना, उन्होंने मुझे बोला था कि 90 प्लस शिपिंग चार्ज है। मैंने कहा अब तो बोल दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब तो बोल दिया, ठीक है। तो 90 में बुक मिलेगी आपको, 10 15 मिनट बाद चेक कर लेना, 90 रुपये में बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई शिपिंग चार्ज नहीं देना आपको। उन्होंने तो माना था कि मैं शिपिंग चार्ज बोलूंगा, पर मैंने शिपिंग चार्ज गायब कर दिया। चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे यहीं पर आपसे, ठीक है। जय हिंद।